तो हेलो हेलो चेक 1 2 बाई चेक। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी बुक का। देखिए, इस पूरे एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चन है। तो 10 क्वेश्चन में सब इस पूरे एक्सरसाइज में मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो सब चेन रूल से बनने वाला क्वेश्चन है और चेन रूल का एक्सरसाइज 5.3 भी था। तो सेम प्रकार से इसको भी हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और काफी ज्यादा आसान इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला जो अपने पास क्वेश्चन है वो डिस्कस करने से पहले आप एक चीज ध्यान से समझिएगा कि अगर आप कमजोर भी छात्र हैं ना, मैथ से आपको डर भी लगता है, फिर भी डरने का कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है। तो हमारे दिमाग में तो सर आ रहा होगा कि एगो ऊपर लिखा हुआ है, एगो सर जी नीचे लिखल है। तो जब कभी भी एगो ऊपर रहता है और एगो नीचे रहता है तो कोसेंट रूल होता है डिफरेंशिएशन का। तो कोसेंट रूल का फॉर्मूला हम लगाएंगे और ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम समझते हैं कि सर ये भाग वाला रूल क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता है यहां पर हम बता देते हैं, फिर इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे जिससे कि हर एक बच्चा को अच्छे से समझ में आए और किसी बच्चा को कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कोसेंट रूल का जरूरत पड़ेगा। अब सर कोसेंट रूल होता क्या है तो उस पर समझिए। जैसे हम मान लेते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी कोसेंट रूल का जरूरत पड़ा था, वहां पर भी हम बताए थे। और इससे पहले वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 5.3 अच्छे से सब एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 5.3 या 5.2 का, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं या हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए अब हम कोसेंट रूल के बारे में बात करते हैं कि सर भाग वाला रूल होता क्या है। तो ध्यान से देखिए, हम साथ साथ में आपको याद भी करवाने का कोशिश करेंगे और याद भी हो जाएगा, डरिए नहीं। देखिए होता क्या है कि मान लेते हैं अपना मन से कि ऊपर fx लिखा हुआ है सर जी और नीचे gx लिखा हुआ, ऐसा कहीं पर लिखा हुआ है। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज 5.4 में 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो हम एक के बाद डायरेक्ट 9 नंबर क्वेश्चन भी सेम प्रकार से करना है, तो एक के बाद 9 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब होता क्या है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, बटा का चिन्ह इस प्रकार से आपको बहुत बड़ा दे देना है। ठीक है सर, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम बटा का चिन्ह दे दिए। अब क्या करना है कि जो भी नीचे लिखा हुआ रहता है, ध्यान से समझिए, इस प्रकार का क्वेश्चन है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो नीचे लिखा हुआ है सर उसका होल स्क्वायर करना है। तो नीचे क्या था, नीचे gx था, जो gx का होल स्क्वायर कर दिए। अब आपको क्या करना है कि जो नीचे है उसी को ऊपर लिखना है, जो नीचे है उसी को ऊपर लिखना है। ठीक है सर। गुना में क्या करना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझिए, नीचे वाला का काम हम लोग खत्म कर दिए। अब ऊपर क्या लिखेंगे, तो ये बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन होता है, इसको याद और रटने का कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। समझिए, जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे करेंगे तो अभी इसी लेक्चर में अगर भारी लगता होगा ये रूल तो आपको आसान लगने लग जाएगा और क्वेश्चन भी बनेगा, 100% क्वेश्चन बनेगा। मैथ में जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चा से, डर लगता है, क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो अब समझिए ध्यान से, जैसे जैसे बोल रहे हैं 100% आपसे क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए, जो नीचे वाला का पहले स्क्वायर किए और जो नीचे था नीचे वाला को उठा के यहां पर पटक दिए। ठीक है सर। अब क्या करना है, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां पर लिखेंगे ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन। अब बीच में क्या होता है कि जब भाग वाला रहता है ना तो बीच में माइनस का चिन्ह देते हैं। अब इधर भी कुछ लिखाता है, क्या लिखाता है ध्यान से समझिए। नीचे वाला ऊपर लिख दिए जैसे वैसे, और फिर ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का चिन्ह। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे। तो ऊपर fx है तो fx लिख दिए, यस सर। गुना में नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो नीचे gx है, gx का डिफरेंशिएशन। पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि उधर आप देख पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दिख रहा है।
तो ध्यान से समझिए, यही फॉर्मूला होता है। अब हम इसको बस इसमें अप्लाई करेंगे। ध्यान से इसको साथ साथ में लिखते चलिए, कॉपी निकाल लीजिए, अभी लिखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए नीचे वाला का होल स्क्वायर किए, ठीक है सर। अब नीचे वाला से ही शुरू करना है, नीचे वाला से ही शुरू करना है, ठीक है सर। तो नीचे वाला यहां लिख दिए, ठीक है। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला जैसे है वैसे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। तो एक दो बार आप खुद से कॉपी पर लिखेंगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब मान इस फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है सर, समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स के सापेक्ष हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोल रहा है, तो हम पहले d/dx लिख दिए, हाँ सर। अब किसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कि सर e के पावर x बटा में sin x, हमको इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। अब इस प्रकार का रहता है तो इस फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं सर जी। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या है कि बटा का चिन्ह दे देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा दे दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो भी नीचे लिखा हुआ है नीचे वाला का स्क्वायर लिखना है। तो नीचे क्या है, ध्यान से समझिए, नीचे वाला का स्क्वायर, तो यहां नीचे क्या है, sin x है सर। तो हम यहां लिखेंगे sin x का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, नीचे वाला से ही शुरुआत करना, ऊपर में लिखना, हाँ सर। अब नीचे वाला जैसे है, नीचे क्या है, sin x है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, sin x जैसे है वैसे लिख दिए, हाँ सर। गुना में ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ऊपर क्या है, e के पावर x, तो हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर x का। अब बीच में प्लस की माइनस, माइनस, बीच में ध्यान रखिएगा कि बीच में हम माइनस का चिन्ह देते हैं सर। अब क्या करना है, नीचे वाला जैसे लिख दिए, अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाला जैसे है वैसे, ऊपर e के पावर x है तो यहां e के पावर x लिख देते हैं, ठीक है सर। गुना में क्या लिखेंगे, गुना में लिखना है नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो नीचे sin x है तो हम यहां पर लिखेंगे sin x का डिफरेंशिएशन, बस काम खत्म। अब आपको अगर ये समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे समझिएगा, ध्यान से, जैसे बोले हैं वैसे ही समझिए। नीचे जो है उसका होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का चिन्ह, अब ऊपर वाला जैसे वैसे नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ये बहुत ज्यादा आसान हमको अभी लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि यही सेम चीज आपको बहुत ज्यादा भारी लग रहा होगा, ये समझ नहीं हो सकता है। तो आपको क्या करना है ना, ये एक्चुअली में भारी है नहीं, बस आपको भारी लग रहा है। एक दो बार तीन बार इस पर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को आप अभी सीख लीजिए, खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा क्वेश्चन और आप सीख जाएंगे। और एक और क्वेश्चन है उसमें भी हम अप्लाई करेंगे तो अब और अच्छा क्लियर हो पाएगा ये फॉर्मूला। अब देखिए ये लग गया, इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। तो अब हम क्या करेंगे सर, देखिए ध्यान से क्या करना है। तो नीचे वाला का काम पहले कर दीजिए। तो नीचे क्या है, sin x का होल स्क्वायर है। तो जब भी ऐसा रहता है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए ये तो जैसे है वैसे लिखना है, तो हम यहां पर लिखेंगे sin x, ठीक है सर, गुना। अब आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा कि e के पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ये बहुत ढीठ है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो यही आता है। तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही हो जाएगा, हाँ सर। माइनस है तो माइनस, ध्यान से समझिए, और यहां पर जो है वही यहां पर हम लिखेंगे। अब कुछ लोग ये समझेंगे कि सर यहां भी यही आ गया, यहां भी ये भी आ गया। तो देखिए इसका फॉर्मूला यही होता है, इसका मतलब ये एक ऐसा है ना d/dx, e के पावर x का जो फॉर्मूला होता है e के पावर x ही होता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ढीठ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर यही आ जाता है। ढीठ आदमी को क्या होता है, कितनों मार लीजिए पीट लीजिए लेकिन वो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा। सेम प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, या आगे जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होता है। ये एक एकलौता फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी सेम का सेम ही रहता है, तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो जाएगा, हाँ सर।
तो यही काम यहाँ पर हम किए हैं। अब बीच में गुना का चिन्ह ये जैसे है वैसे लिख दिए। हाँ सर, गुना का चिन्ह। अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बोलेंगे सर जी cos x होता है। यस सर। अब बताइए तो आगे वाला लाइन क्या होगा, तो आगे वाला लाइन में यहां भी e के पावर x, तो हम यहां से e के पावर x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से e के पावर x कॉमन लेंगे तो सर जी यहां पर sin x बच जाएगा। हाँ सर, बीच में माइनस, यहां से e के पावर x तो कॉमन हो गया, यहां पर बच जाएगा सर cos x बच जाएगा। हाँ ना बोल भाई। यस सर। और नीचे क्या बचेगा, तो नीचे ये जैसे है वैसा ही लिख दीजिए ना सर, क्या दिक्कत है, sin स्क्वायर x। अब जब आप आंसर चेक करेंगे आप अपने बुक में, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और यही सबसे आसान क्वेश्चन था। अब हम सीधे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, देखिए, समझिए और फिर क्वेश्चन नंबर 9 को आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम मिटाते हैं। ये दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 से लेके डायरेक्ट हम बीच में क्वेश्चन नहीं किए और पहला से डायरेक्ट 9वां में काहे आ गए। तो देखिए इस क्वेश्चन में आने का एक ही रीजन है कि ये देखिए सेम प्रकार का ये क्वेश्चन है, तो अभी आप इसका एप्लीकेशन नहीं जानते होंगे तो अच्छा से सीख जाएंगे, इसीलिए हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी सब क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में क्लियर कर देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए, सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेम प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब सर जी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा यही है बउआ, देखो d/dx और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos x सर जी, और नीचे में हम लिखेंगे log x। अब ध्यान से समझिएगा कहानी। अब यहां पर d/dx काहे लिखी, ये तो सब बच्चाओं क्लियर होगा, पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में करना है, इसीलिए d/dx लिख दिए। किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन के अंदर ये लिखा गया। अब जब कभी भी इस प्रकार का कहीं लिखा रहता है तो हम इस फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं सर। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। तो ध्यान से आप लोग साथ साथ में लिखते चलिए और कॉपी में लिखिएगा, आप खुद से बनाइए। पहले तो आप खुद से ट्राई कर लिए होंगे, हम पहले ही बोले थे ट्राई करने के लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर हमारा काम है कि बड़ा सा एक बटा का चिन्ह दे देना है। हाँ सर, बड़ा सा, जब भी भाग वाला क्वेश्चन रहेगा ना तो एक बहुत बड़ा बटा का चिन्ह दे देना है। अब क्या करना है, नीचे जो भी है उसका होल स्क्वायर करना है। तो नीचे log x है सर, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log x का होल स्क्वायर। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। अब क्या लिखेंगे, तो जो भी नीचे है, जो यहां पर देखिए जो नीचे है उसी को ऊपर यहां लिखना है, उसी से शुरुआत करना है। तो नीचे क्या है, log x है, तो हमको यहां पर सर लिखना है क्या, log x। हाँ सर। गुना में देखिए जो नीचे है वही ऊपर। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो यहां गुना का चिन्ह देंगे और क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाला। ऊपर क्या है, cos x है, तो हम यहां पर लिखेंगे cos x का डिफरेंशिएशन। कोई बुराई वाली बात नहीं। बीच में माइनस का चिन्ह, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह देंगे सर। अब देखिए नीचे वाला जैसे वैसे लिख दिए, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन लिख दिए। अब ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे, तो ऊपर क्या है, cos x है, तो cos x जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और नीचे में गुना में क्या लिखना है, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। ऊपर वाला जैसे वैसे लिख दिए। अब नीचे वाला का डिफरेंशिएशन, तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका, log x का डिफरेंशिएशन। तो ये अब देखिए यहां पर बस आप अगर ये फॉर्मूला लगाना सीख जाते हैं तो इसके बाद, ये सिर्फ फॉर्मूला लगाना सीख गए ना आप, ये इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, आगे बस डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए फिर से हमको इस प्रकार से एक बटा का चिन्ह देना है, ठीक है सर। और नीचे जैसे है वैसे लिखना है, तो log x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हो सकता है तो कुछ लोग यहां पर गलती करेंगे। देखिए इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यहां पर sin x का होल स्क्वायर लिखा हुआ था,
तो हम इसको कैसे लिखे थे, हम इसको ऐसे लिख दिए थे साइन स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना बोल भाई, यस और नो? यस सर। अब कुछ लोग यहां पर यही गलती करेंगे क्या कि सर यहां पर क्या है, log x का होल स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या, log स्क्वायर x। तो देखिए भैया, इस प्रकार का कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो log स्क्वायर x आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये तो सही है, लेकिन ये बेचारा गलत हो गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपको इसको ऐसे ही लिखना है, इस तरह से लिखेंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ नहीं कीजिए, इसको ऐसे ही लिखना होता है, ठीक है। अगर हम आंसर का बात करें तो आप एनसीईआरटी में भी चेक करेंगे तो आंसर इसी प्रकार से लिखा हुआ, ऐसे ही लिखाता है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि ऐसे ही लिखना है, हाँ सर। अब देखिए, ये जैसे है वैसे लिख देते हैं log x, हाँ सर जी ठीक है। गुना में अब बताइए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम आपको याद करने का तरीका बताए थे कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में क्या आता है, माइनस आता है। तो यहां पर हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। क्वेश्चन सी से शुरू है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा, हाँ सर। अब यहां माइनस है तो माइनस, cos x जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो यहां पर लिखा जाएगा cos x, ठीक है, गुना। अब बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होता है। अब ध्यान से समझिए, तो आप चाहे तो यहां पर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो यहां पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी का आंसर देखेंगे तो इस प्रकार से आंसर आपके बुक में नहीं दिया है। तो जैसा आंसर बुक में दिया है उस प्रकार से हम इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, हम यहां से सबसे पहला काम क्या करेंगे कि माइनस को कॉमन लेंगे। तो हम यहां से माइनस को कॉमन लेंगे, सबसे पहले तो हमको बटा का चिन्ह देना है। यही लिखने में तो देख रहे हैं ना कितना टाइम लग रहा है, क्वेश्चन भारी नहीं है, बस लिखने में टाइम लग जाता है, यही हम हर बार बोलते हैं, हाँ सर। सही भी ये देख रहे हैं, लिखने में ही टाइम लगता है, भारी नहीं है। अब देखिए, तो ये जैसे है नीचे वैसे लिखना है, हाँ सर जी। तो log x का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं। तो माइनस जब बाहर निकलेगा तो यहां पर बच जाएगा सर साइन एक्स को पहले लिख देते हैं, साइन एक्स गुना log x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम माइनस को बाहर निकाले हैं तो यहां पर माइनस बाहर आएगा तो यहां प्लस हो जाएगा, हाँ सर। अब cos x गुना 1/x है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, cos x अब बटा में x, हाँ सर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पर गड़बड़ मत कीजिएगा। हो सकता है देखने में आपको दिक्कत हो कि सर जी ये log इससे कनेक्ट नहीं है, ये दूसरा लाइन है, ये दूसरा लाइन है। हम यहां पर ऐसे चिन्ह भी दे देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो अब आप समझ पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है। इस लाइन से इस लाइन में हम कैसे आए, हम क्या किए, यहां से माइनस कॉमन किए तो ये आया। अब ये जैसे है ये गुना में आ गया, हाँ सर। माइनस कॉमन लिए तो यहां पर प्लस हो जाएगा। यहां क्या बचेगा, cos में 1 से गुना होगा तो cos, और नीचे 1, बस काम खत्म। अगर आपको ये समझने में दिक्कत है तो आप क्या कीजिए, माइनस को अंदर गुना कीजिए। तो माइनस में इससे गुना करेंगे यही आ जाएगा, हाँ सर। अब माइनस में इससे गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस यही आ जाएगा, ठीक है सर। इसका मतलब ये सही है, लेकिन ये भी आंसर नहीं है। तो इसको हम एक लाइन और इसको ऐड करेंगे तब आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, नीचे तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ये जैसे है वैसे ही लिख दीजिए log x का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, यहां पर देखिए ध्यान से, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो रहेगा ना, हाँ। अब एक और x का एलसीएम लीजिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का भिन्न का जोड़ कर रहे हैं। तो एक और x का एलसीएम लेंगे तो सर यहां पर क्या बच जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा नीचे x, हाँ सर। अब देखिए यहां पर क्या है कि x इसमें गुना हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, बस सिंपल भिन्न का जोड़ कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये माइनस तो जैसे है बाहर वैसे ही रहेगा। तो यहां हो जाएगा x sin x गुने log x, x sin x गुने log x, अब बीच में प्लस, हाँ सर।
अब ये x यहाँ पर सेम है तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा cos x बच जाएगा। हाँ सर, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो ये जो ऊपर x है हम इसको नीचे भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, तो आंसर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, पहले बटा का चिन्ह दिए, अब ये जो x है ये नीचे आ जाएगा तो x log x का होल स्क्वायर, x log x का होल स्क्वायर। हाँ सर, ये जो माइनस है माइनस, अब यहां पर क्या बच जाएगा? x sin x इंटू लॉग एक्स, तो हम यहां लिखेंगे x sin x इंटू लॉग एक्स, अब बीच में प्लस और यहां पर बच जाएगा cos x। अब आप चेक करेंगे तो यही आपके बुक में आंसर दिया हुआ है। तो आंसर हम एक बार मिला लेते हैं, तो माइनस जैसे वैसे x sin x log x प्लस cos x x log x का होल स्क्वायर। तो देखिए हम क्या किए हैं, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला लगाए हैं, इस फॉर्मूला लगाने के बाद ये आया। अब हम क्या किए हैं कि इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन का काम जो है हमारा यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन इसके बाद हम ये लाइन और ये लाइन का कैलकुलेशन काहे कि हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था सर, इसीलिए हम क्या किए हैं, इसको मैच करवा रहे हैं आंसर। तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं। काहे कि हम जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सर हमको तो पता नहीं रहता है ना कि कहां तक छोड़ना है, तो जितना सिंपलीफाई आप कर सकते हैं उतना सिंपलीफाई करने का कोशिश कीजिएगा और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो चलिए, ये भी आप समझ गए होंगे। अब इस एक्सरसाइज का यही 2 क्वेश्चन था जो आपको डरावना लग सकता था, तो इसको हम इस फॉर्मूला से आसान बनाने का कोशिश किए, समझाने का भी आपको कोशिश किए, तो ये आप समझ पाए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8 जितना भी क्वेश्चन है ना, ये सब एक प्रकार का ही क्वेश्चन है, 10 नंबर भी सेम प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट समझिए, अगर चेन रूल आपको नहीं आता है तो हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको सब बनाते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लीजिए, आता है फिर भी ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आता है तो हम सीखेंगे सर कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो जो भी कॉन्सेप्ट हम यहां पर बताएंगे उसको ध्यान रखिएगा, सब चेन रूल का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो इससे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट चेन रूल का बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाए थे, पूरा चेन रूल पर पीएचडी करवा दिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट में डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट बनाओ, वहां पर आप देख सकते हैं। फिलहाल इसमें हम फिर से समझाते हैं, अगर आप नहीं देखे होंगे तो सुविधा होगा आपको। देखिए, हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सर डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हमको ये देख के पता चला कि सर d/dx निकालना है। किसका? हम पहले 2 नंबर का निकाल देते हैं। तो e के पावर साइन इनवर्स x का हमको क्या करना है सर? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ध्यान से समझिए, e के पावर वाला जब क्वेश्चन आता है, जैसे e के पावर में यहां पर कुछ भी आ जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जनरली बच्चा दिक्कत होता है, जनरली बच्चा को, और गलती करता है। तो ध्यान से समझिएगा जो हम बता रहे हैं, जिससे कि आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो आप क्या कीजिए, जब कभी भी e के पावर x वाला क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कीजिए, जो क्वेश्चन है पहले वो लिख दीजिए। तो e के पावर साइन इनवर्स x हम लिख दिए, हाँ सर जी लिख दिए। जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले हम लिख दिए यही। अब क्या करना है, इसमें गुना का चिन्ह देना है। क्या करना है? गुना का चिन्ह देना है। अब e के अंदर क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो जो भी e के पावर में रहेगा, तो यहां पर e के पावर में क्या है, साइन इनवर्स x है। तो हम यहां क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। किसका डिफरेंशिएशन? पहले ये जैसे है वैसे लिखे, हाँ सर। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी e के पावर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन लिखना है। पावर में क्या है, साइन इनवर्स x है, तो हम यहां पर सर जी लिख देंगे साइन इनवर्स x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब ध्यान से समझिएगा, तो ये तो सर जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, इसमें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिएगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x का, 1/√x
क्या होता है सर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में आंसर देखेंगे तो इसका आंसर यही दिया है, ठीक है ना। अरे भैया इसको ऐसे लिख दिया है तो कोई दिक्कत है क्या? कल को कोई बच्चा ऐसे लिख देगा e के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो समझ गए कि e के पावर में सर कुछ भी रहेगा हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले जो क्वेश्चन है उसको यहां पर लिखेंगे, अब जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब सेम कहानी हम इसमें करेंगे। तो आप लोग बताइए कि हम इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि क्वेश्चन अपने पास दिया है d/dx, किसका डिफरेंशिएशन, e के पावर 3 का, e के पावर x क्यूब दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम सर जी कैसे करेंगे? तो सेम प्रकार से सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो लिखना है। हाँ सर, तो हम इसको क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन है e के पावर x क्यूब है वो लिख दिए। हाँ सर, गुणा में क्या करना है, किसका डिफरेंशिएशन, तो सर जी जो भी पावर में रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पावर में क्या है, x क्यूब है सर, तो x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है क्या? आता है सर। देखिए ये तो सर जैसे है वैसे ही लिखा गया, गुना x के पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 जैसे वैसे, और x के पावर 3 में से 1 जाएगा तो 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। कल को कोई बच्चा ये लिख देगा कि 3x स्क्वायर गुना e के पावर x क्यूब, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। तो इस प्रकार से अगर e के पावर में कुछ भी दे दे, x क्यूब, x के पावर 5, x के पावर 10, x के पावर कुछ भी, अरे भैया साइन x, cos x, log x कुछ भी दे देना, क्या हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? अरे हाँ ना बोल भाई, आया कि नहीं आया ये बताइए आप। तो सेम प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 को ही डिस्कस करते हैं, काहे कि क्वेश्चन नंबर 6 इसी पर बेस्ड है। फिर हम आगे 4 और 5 के तरफ चलेंगे। चलिए आप इसको पहले नोट कीजिए, हम इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। हम ये दोनों क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। हो सकता है तो कुछ बच्चा क्या करेगा ना, ये डैश डैश देख के डर जाएगा और सोचेगा सर ये डैश डैश क्या दिया है, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो एकदम बेसिक से सीखेंगे, जिसको नहीं भी आता होगा ना 100% आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी दे देना। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताइए। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर, d/dx, किसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसलिए ऐसे लिखिए। हाँ सर, अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x प्लस e के पावर x स्क्वायर प्लस, अब ये जो ऐसे ऐसे करके और e के पावर क्या है, e के पावर x के पावर 5 दे दिया। तो ये जो है इसका मतलब क्या है सर, हम अब कैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये बताइए कि यहां पर मान लीजिए पावर 1 है, तो अगर 1 2 3 ऐसे करके आपको यहां तक ऐसे 10 लिख देगा, तो इसका मतलब क्या होता है। तो आप बोलेंगे सर इसका मतलब 1 से 10 तक पूरा होगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। तो देखिए हम जब इतना लिखे तो बहुत ज्यादा टाइम लगा। हाँ सर, तो इसी चीज को शॉर्ट में कोई ऐसे लिख देगा 2 प्लस, ऐसे इतना नहीं लिखना चाहे तो ऐसे लिख देगा 2 प्लस 10। तो इसी चीज को हम कैसे पूरा करके गिनती नहीं लिख के इसको शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो ये कहानी आप समझ पाए होंगे। इसका मतलब ये है सर कि सबसे पहले इस कहानी को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने का मतलब समझिए कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या सर, d/dx, इसके जगह पर ये तो जैसे है वैसा ही e के पावर x के पावर 1, ठीक है सर, प्लस
ई के पावर एक्स के पावर 2, हाँ सर, प्लस। अब 2 के बाद कौन आएगा, तो ई के पावर एक्स के पावर 3, हाँ सर। अब इसके बाद क्या आएगा, तो ई एक्स के पावर 4, हाँ सर। इसके बाद ई के पावर एक्स के पावर 5, काम खत्म। तो क्वेश्चन को ये देख के ही डर लगा होगा मैक्सिमम लोगों को। अब देखिए, तो 2 तक दिया था, 3 और 4 नहीं लिख के डायरेक्ट ये लिखा था। तो डैश का मतलब यही है कि हम इसके जगह ये लिखेंगे और 5 तक ही लिखेंगे, हाँ सर। तो ये कहानी अगर आपको समझ में आया होगा, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के तरह क्या हम इसको कर सकते हैं, यस और नो? यस सर। हम आपको थ्योरम बताए थे कि जब कभी भी डिफरेंशिएशन के अंदर यहां पर 1 2 3 4 5 गो आ गया, तो 5 गो 6 गो 2 गो कितना भी आ जाए, सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, अलग अलग करना। अब अलग अलग करने का मतलब क्या होता है सर, तो हम सबसे पहले देखिए लाइन बाय लाइन लिख रहे हैं, डायरेक्ट भी करेंगे, लेकिन बार बार डायरेक्ट करेंगे ना तो हो सकता है प्लस माइनस का आपको दिक्कत हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए, इसीलिए हम एक लाइन और लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन, तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ ना बोल भाई, यस सर। तो पहले ये हो गया, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स स्क्वायर, हाँ सर, प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ क्या है ई के पावर एक्स के पावर 3, हाँ सर, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 4, ठीक है सर, प्लस डी अपॉन डी एक्स ई के पावर एक्स के पावर 5। तो अब इसका आंसर देखिए, ये साथ साथ बैठा हुआ था, तो हम क्या किए, इसको अलग अलग कर दिए, सबको सिंगल सिंगल कर दिए, हाँ सर। काहे कि सिंगल जीवन क्या होता है, आसान होता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला हमको पता है, इसका डिफरेंशिएशन करना आता है, इसका तो अभी तुरंत किए थे सर। तो सेम प्रकार से सबका करना हमको आता है गुरुजी। तो चलिए सर आप कीजिए, साथ साथ में करते हैं, मिलके करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए हम क्या करते हैं, ये तो सर हम बताए थे इसके बारे में कि ये एकदम ढीठ है, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ये का यही रहता है। मतलब e के पावर x के जगह पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e के पावर x ही हो जाएगा प्लस। अब ध्यान से समझिए, इसके जगह पर हम ये लिख दिए, ठीक है। अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे सर, तो सबसे पहले e के पावर में जब कुछ भी रहता है, e के पावर में जब कुछ भी रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम सिखाए हैं ना, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, हाँ सर। तो क्वेश्चन है e के पावर एक्स स्क्वायर, हाँ सर जी। गुना में क्या लिखना है, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब जो भी पावर में है। ध्यान दीजिए, अगर समझने में आपको दिक्कत है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 4 है, एक्स के पावर 5, तो जो भी पावर में है उसका डिफरेंशिएशन। तो e के पावर में क्या है, तो आप बोलेंगे सर e के पावर में एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन लिख दिए। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसी प्रकार से ये लिखेंगे, यहाँ पर ये लिखेंगे, एक लाइन लिख ही देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, e के पावर एक्स क्यूब गुना डिफरेंशिएशन किसका, ये जैसे है वैसे लिखे। अब पावर वाला का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन एक्स के पावर 3, ठीक है सर, प्लस अब क्या लिखेंगे, e के पावर एक्स के पावर 4, ठीक है सर, गुना x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो d अपॉन डी एक्स के पावर 4, ठीक है सर, प्लस अब इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे e के पावर x के पावर 5 गुने ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन किसका, x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, काम खत्म। तो ये बस लिखने में टाइम लगा, बाकी कुछ नहीं है। अब देखिए हमको इसका डिफरेंशिएशन आता है क्या, हाँ सर। इसका भी डिफरेंशिएशन आता है सर, इसका भी आता है, इसका भी आता है। तो बस इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, ये तो यही रहेगा e के पावर x, तो ठीक है सर, प्लस e के पावर एक्स स्क्वायर, हाँ सर, गुना एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2x हो जाएगा सर, प्लस e के पावर एक्स क्यूब जैसे है वैसे गुना एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है सर 3x स्क्वायर, 3 है और 3 में से एक जाएगा तो 2, 3x स्क्वायर, हाँ सर, प्लस ये जैसे है वैसे ही लिखाएगा, तो e के पावर x के पावर 4 गुने x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 गुने x के पावर 3, प्लस ये जैसे है वैसे e के पावर x के पावर 5 गुने x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन
5 गुने x के पावर 4। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ये देखने में दिक्कत हो तो इसको आप अलग समझिए, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। अब अगर हम आंसर देखते हैं बुक में, तो बुक में किस प्रकार से आंसर दिया है, तो बुक में इसी प्रकार से आंसर दिया है। अच्छा, बुक में देखिए एक गलती किया है। क्या गलती किया है, हाँ बुक में जब आप आंसर चेक करेंगे तो यहां पर एक गलती किया है, 2x गुने e के पावर x स्क्वायर होगा ना। तो यहां पर देखिएगा थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है बुक का, लेकिन यहां पर आंसर यही होगा, आप डरिए नहीं, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। मेन क्या था कि हम सर e के पावर में जब कुछ भी रहता है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो ये आप सीख गए, आपका काम खत्म हो गया। अब इस प्रकार से e के पावर में कुछ भी दे दे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं, फिर 4 और 5 नंबर क्वेश्चन डिस्कस। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में जब आप देखेंगे तो यहां पर एक मिसप्रिंटिंग हो गया है। साइन के अंदर tan इनवर्स, tan के इनवर्स के अंदर क्या दिया है, तो tan इनवर्स के अंदर क्या दिया है, e के पावर -x दिया है। तो हो सकता है तो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको देख के डर जाएंगे कि सर जी यहां पर क्या दिया है कि ये दे दिया, ये दे दिया, ये 3 गो दे दिया, यहां पर भी देखेंगे ये 3 गो। तो अब हम कैसे करेंगे सर, अब हम फंस गए हैं क्या, नहीं फंसे हैं नहीं। देखिए हम जैसे अभी तक चेंडूल का मतलब क्या होता है अभी नहीं सीखे होंगे, अगर जानते होंगे तो अच्छी बात है। देखिए यहां से हम पहले इस क्वेश्चन में अप्लाई करके बताते हैं, काहे कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। तो हम सबसे पहले इसमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना सीख जाएंगे, उसके बाद तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे देगा आप खुद ही कर लेंगे। हाँ सर, तो चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं इस क्वेश्चन से, उसके बाद इसमें हम अप्लाई करेंगे। हाँ सर, तो हमको निकालना क्या है, हमको करना है सर डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। किसका, इसका डिफरेंशिएशन पहले करते हैं। तो पहले 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे log, और log के अंदर दिया है cos, और cos के अंदर लिखा है e के पावर x। अब ध्यान से देखिए चेंडूल, हम चेंडूल से इसको बनाएंगे। अब चेंडूल का मतलब क्या होता है वो समझिए, जब एक के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, हो सकता है इसके अंदर भी कुछ आ जाए, तो जब एक के अंदर दूसरा रहता है ना तो हम समझ जाते हैं कि सर चेंडूल हमको यूज करना है। और हो सकता है कि आप लोग फिजिक्स में भी ये पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सीखते हैं चेंडूल कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चेंडूल में क्या होता है, चेंडूल का मतलब समझिए, आप लोग ये पढ़े होंगे कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/x होगा। ये आप में से कितने लोगों को पता है कि सर जी log x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1/x होता है, सबको पता होगा। अच्छा, आप लोगों को यह भी पता होगा कि सर cos x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, सर cos x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना ये -sin x होता है। और आप लोग ये भी याद किए होंगे यहां पर क्या है, -sin x है, तो हम यहां क्लियरली लिख देते हैं -sin x। हाँ सर, कि जिसका क्वेश्चन सी से शुरू होता है उसका आंसर में माइनस भी आता है, तो यहां -sin x ऐसे याद रख सकते हैं। अब मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है डिफरेंशिएशन e के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन तो सर यही होता है, ढीठ है, यही होता है। अब इसमें समझने वाला बात क्या है वो ध्यान से समझिएगा कि यहां पर क्या है, log x का डिफरेंशिएशन, तो जब यहां x रहता है तब सेम चीज यहां पर लिखाता है, जो यहां पर है वही यहां पर लिखते हैं। हाँ सर, सेम कहानी, यहां x है तो साइन में भी यहां पर x लिखाता है। अब हम ये काहे बताए कि जो यहां पर है वही यहां पर लिखाता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम क्या करते हैं, जब बहुत सारा रहता है तो हम करते हैं पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन। तो यहां बाहर क्या है, log है, तो सबसे पहले हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर cos का करेंगे, फिर e के पावर x का करेंगे। इसका मतलब क्या है सर, ध्यान से समझिए, log का डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हाँ सर, तो हम यहां लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे, 1/। अब यहां x नहीं लिखेंगे, यहां पर x नहीं लिखेंगे, काहे, जब यहां x रहता है तब ना x लिखते हैं। हाँ सर, यहां x के जगह क्या है, ये पूरा है, ये है, एक log के अंदर ये है, ये पूरा,
तो हम यहां पर ये पूरा लिखेंगे, यानी कि cos और इसके अंदर e के पावर x। ये आपको समझ में आएगा कि log का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/cos e के पावर x। कैसे? log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहां जो भी log के अंदर होता है वो 1 में लिखाता है। हाँ सर, तो यहां log के अंदर ये है तो 1 में ये लिख दिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब ये कहानी आप समझ गए। अब दूसरा कहानी समझिए। अब हम करेंगे cos का डिफरेंशिएशन। तो पहले log का किए तो ये आया। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यहां पर हमको गुना का चिन्ह देना है। अब हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन किसका? अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हटाइए, हम एक लाइन में आंसर लिखेंगे। तो अब cos का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब बताइए cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो हम बताएं cos का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है। तो गुना का चिन्ह देने के बाद आपको क्या करना है? माइनस साइन। अब बताइए ध्यान से, यहां x लिखेंगे क्या? ध्यान से सोचिएगा, यहां x था तो यहां पर x, यहां क्या है? cos के अंदर e के पावर x है ना, तो यहां पर क्या लिखाएगा सर? e के पावर x लिखाएगा, तो साइन e के पावर x हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि हम पहले log का किए तो 1/cos e के पावर x, 1/cos e के पावर x। हाँ सर, अब गुना का चिन्ह दिए। अब cos का करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन, और ये जो है अंदर ये सेम ही रहेगा। हाँ सर, अब क्या करना है? अब फिर से गुना का चिन्ह देना है, अब फिर से गुना का चिन्ह देना है। अब इसके अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन, तो अंदर e के पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो सेम होता है, तो हम यहां पर e के पावर x लिख देंगे। अब जब आप चेक करेंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर साइन बटा कॉस हम यहां पर इस एक लाइन और लिख सकते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से कि अगर हम इसको ऐसे लिख दे तो दुनिया वाले आपको पता है इसको क्या कहते हैं? माइनस जैसे वैसे, माइनस e के पावर x जैसे वैसे लिख दीजिए। हाँ सर जी लिख दिए। अब गुना में देखिएगा ध्यान से, दुनिया वाले अच्छा एक लाइन और लिख देते हैं, साइन e के पावर x अब बटा में कॉस e के पावर x। तो अब बताइए पूरे भारत में ये तो पढ़ाया जाता ही है कि साइन x बटा कॉस x क्या होता है? तो टेन x होता है। तो हम इसके जगह पर ये तो जैसे है वैसे माइनस e के पावर x गुने साइन x बटा कॉस x क्या हो जाएगा? टेन और e के पावर x, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आंसर मिला लेते हैं कि बुक में यही आंसर दिया है कि कुछ और दिया है। तो आप बुक चेक करेंगे, माइनस e के पावर x टेन e के पावर x, यही आंसर दिया है और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से समझिए चेन रूल क्या होता है। अगर आपको चेन रूल ये समझने में दिक्कत है, इसका मतलब ये है कि आप बेसिक क्वेश्चन चेन रूल का नहीं किए हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भी आता होगा फिर भी हम समझाने का कोशिश की एकदम बेसिक से। अगर आपको अभी भी समझने में कोई दिक्कत है या नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बेसिक चेन रूल का वीडियो देखिए, इस पर पहले हम वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए या हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, अगर डिफरेंशिएशन के अंदर अगर आप चेन रूल नहीं सीखते हैं तो आप डिफरेंशिएशन पूरा बर्बाद। अगर डिफरेंशिएशन आपका बर्बाद हो गया तो इंटीग्रेशन बर्बाद, डिफरेंशियल इक्वेशन बर्बाद, जितना कैलकुलस का चैप्टर है वो पूरा आपका बर्बाद हो गया। इसका मतलब कि चेन रूल के बिना कुछ भी नहीं है, आप कैलकुलस पढ़ ही नहीं सकते हैं। और आपको पता है कि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है, हम 50% भी बोल सकते हैं कि 50% जो आपका पेपर होता है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, यही 3 चैप्टर से पूछा जाता है। टोटल 10-11 टॉपिक है अपने 12th में चैप्टर, जिसमें कि 3 चैप्टर से पूरा आधा आपका पेपर रहता है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 3 को अगर आप चैप्टर पढ़ लेते हैं, इसका मतलब 50% क्वेश्चन यानी 100 में 100 नंबर आप यहीं से ला लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। काहे कि 200 नंबर का पूछता है तो 200 में 100 बनाना है ना, तो 50% तो यहीं से बन गया। 3 को चैप्टर पढ़ेंगे तो आप 3 को चैप्टर ऐसे पढ़िए ना जो एकदम दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो हमसे बन जाना चाहिए। तो चलिए, ये आप चेन रूल सीखे होंगे।
अब सेम कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके आपको सिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, और ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या पहला बार अगर बना रहे होंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा भारी लगेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम बनाते हैं और समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं। समझ में आने का तो गारंटी हम अभी लेंगे, लेकिन आपको इसको एग्जाम तक याद रखने का ये आपके ऊपर है। जितना आप खुद से इसको बनाएंगे, वीडियो को पहले रोकिए, वीडियो को आप अभी पॉज कीजिए, खुद से इसको बनाने का ट्राई कीजिए और देखिए कि आप इसको कितना बना पाते हैं, कितना गलत सही कुछ भी बनाइए, लेकिन पहले इसको खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सर डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन क्या दिया है, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। किसका डिफरेंशिएशन, इसका। तो हम यहां लिख देते हैं साइन, और साइन के अंदर दिया है tan इनवर्स, और tan इनवर्स के अंदर क्या दिया है, e के पावर माइनस एक्स। तो फिर से देखिए, इस साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर e के पावर माइनस एक्स। तो सर अब हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन के अंदर tan इनवर्स के अंदर e के पावर x। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सर, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, चेंडूल का बेसिक क्वेश्चन है, आराम से हम इसको कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर मान लीजिए अगर कोई आपसे ये पूछता है कि डिफरेंशिएशन बताओ बाबू तुम किसका, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो आप लोग बोलिएगा कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, कॉस और एक्स होता है। हाँ सर, अब यहां पर समझने वाला कहानी क्या है, फिर से बताइए, पिछले क्वेश्चन में भी हम ये रिपीट किए थे, फिर से बताते हैं। यहां क्या है, एक्स है, तो यहां पर एक्स आ गया, मतलब सर जो यहां पर रहता है सेम यहां पर लिखाता है, यस और नो, यस सर। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई अगर आपसे ये पूछता है कि बताओ भाई डिफरेंशिएशन, ये हम फॉर्मूला बता रहे हैं, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सर ध्यान दीजिएगा, यहां पर यहां x है तो 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है सर कि जो भी यहां पर रहता है उसका हम होल स्क्वायर करते हैं। हाँ सर, बस अब ये हम काहे बता रहे हैं, इसका रीजन है, इसमें हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, अगर हम ये बोलते हैं कि d/dx, अगर हम पूछते हैं आपसे, देखिएगा ध्यान से, यहां पर भी कुछ लोग गड़बड़ करेंगे तो हम पहले ही बता देते हैं ना, e के पावर माइनस क्या है, माइनस एक्स। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान से समझिए, हम आपको क्या बताए थे कि e के पावर x का मैक्सिमम लोग क्या करेंगे ना कि इसके जगह पर e के पावर माइनस एक्स लिख देंगे और ये गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि e के पावर माइनस एक्स को हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, देखिए e के पावर माइनस एक्स लिखा हुआ था, यही क्वेश्चन है। हाँ सर, तो इसके जगह पर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, -1x, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। तो यही काम सबसे पहले क्या करना है ना कि जो क्वेश्चन है, छोड़िए हटाइए, 1 छोड़िए, हम इसको -x ऐसे लिख दिए, तो जो क्वेश्चन है सबसे पहले ये हम लिखेंगे। हाँ सर, अब क्या करना है, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, मतलब अंदर क्या है, -x है, तो हम यहां पर गुना का चिन्ह देंगे। अब यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, -x, यानी -x का डिफरेंशिएशन। अब आप लोग बताइए, तो e के पावर -x गुने माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, यस और नो, यस सर। अब आप में से कितने लोगों को यह पता है कि सर जी डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है सर 1 होता है। जिन लोगों को ये नहीं पता है उनको हम याद करने का तरीका भी बताए थे कि dx ऊपर है, नीचे dx है, तो dx ने dx को मार दिया तो एक आंसर हो गया। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ये हम आपको पहले भी बताए थे ना। हाँ सर, बताए थे। तो अब देखिए, इसके जगह पर तो 1 हो गया, अब -1 में इससे गुना होगा, तो इसके जगह पर हम क्या बोल सकते हैं, तो ये माइनस e के पावर -x, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा। तो आप चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं कि अगर कोई पूछता है डिफरेंशिएशन e के पावर x, तो ये तो सर e के पावर x ही होता है, डिलीट होता है,
लेकिन जब x के जगह पर कुछ और आ जाता है, हम -x मान लिए, तो जब ऐसा रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम यहां पर लिखते हैं माइनस इंटू ई के पावर -x। अब देखिए यहां पर आपको करना आना चाहिए कि x के जगह पर कोई दूसरा चीज रहता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। काहे कि आपको मैथ में इसका फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, ये फिजिक्स में अगर आप याद करेंगे तो काम चल जाएगा आपका, लेकिन मैथ में आपको ये करना आना चाहिए। और जो कि हम पहले भी बताए थे 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन में यूज किए थे, 2 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों ने यही कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। हाँ सर, ये दोनों को आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इस तीनों को हम पहले काहे बताएं, इसी का हम इसमें यूज करेंगे। अब आपको अच्छे से एकदम दिमाग में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब बाहर क्या है, तो बाहर है सर साइन x, साइन। अब बताइए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो हम यहां पर लिख देते हैं कॉस। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हम x नहीं लिखेंगे, यहां x रहता है तब ना यहां पर x लिखते हैं। हाँ सर, यहां क्या है, इतना बड़ा गंदा सा लिखा हुआ है, तो यही गंदा को उठा के हम यहां पटक देंगे। हाँ सर, तो यहां पर हम लिखेंगे tan इनवर्स के अंदर e के पावर -x, कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्या किए, साइन का किए तो कॉस आया, अंदर क्या लिखे, जो भी साइन के अंदर आता वो अंदर लिखाता है। तो यहां साइन के अंदर इतना गंदा सा एक्सप्रेशन है सर जी, तो यही एक्सप्रेशन हम यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना है, अब हमको सर गुना का चिन्ह देना है। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब अंदर क्या है, tan इनवर्स x है, क्या है, tan इनवर्स e के पावर -x। तो आप लोग बताइए कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या पढ़े, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। तो हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए गंदा लग रहा होगा, 1/1 प्लस, अब ध्यान से समझिएगा, हम यहां क्या लिखेंगे, e के पावर, ध्यान से हम यहां पर अच्छा से लिख देते हैं जिससे कि आपको एकदम क्लियर जब दिखेगा तब ना क्लियर समझ में आएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे e के पावर -x का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर x है तब यहां x का होल स्क्वायर, यहां e के पावर -x है सर, तो tan इनवर्स के अंदर 1/1 प्लस x के जगह क्या है, e के पावर -x, तो e के पावर -x का होल स्क्वायर। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन में आप गलत नहीं करेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन किए सर, तो ये आ गया। अब हम फिर अंदर वाला का करेंगे, तो पहले इसका किए तो ये आया, इसका किए तो ये आया। अब सबसे अंदर क्या है, e के पावर -x है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हम आपको सिखाए हैं, e के पावर -x का डिफरेंशिएशन -e के पावर x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस गुने e के पावर -x। अब आपका यही आंसर है, आप चाहे तो इसमें कुछ सिंपलीफाई हो रहा है तो सिंपलीफाई कर दीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम एनसीईआरटी में आंसर का बात करें तो आप लोग देखिए कि क्या इसका आंसर दिया है, तो जो भी आंसर दिया है उस प्रकार से भी हम लिखेंगे, सिंपलीफाई कर देते हैं। तो देखिए आंसर कैसे दिया है, इसमें सिंपलीफाई करके दिया है, क्या नंबर है, 4 नंबर था ना शायद, हाँ चलिए 4 नंबर। तो जैसे आंसर इसमें दिया है बुक में उसी प्रकार से हम देंगे। देखिए तो इसको हम मिटाते हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे। हाँ सर, देखिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइएगा, इसको बस x जगह लिख लेते हैं। तो यहां माइनस है तो माइनस e के पावर -x, ये वाला जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो cos, cos के अंदर सर लिखेंगे tan इनवर्स। अब tan इनवर्स के अंदर क्या लिखना है, तो e के पावर -x। यस सर, यही होगा। तो आंसर आप देखिए तो ऊपर में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, -e के पावर -x cos tan इनवर्स e के पावर -x। हाँ सर, अब क्या लिखना है, नीचे वाला देखिए, तो 1 प्लस, अब देखिएगा e के पावर x का -x का होल स्क्वायर है। तो आंसर में इस प्रकार से लिखा हुआ e के पावर -2x, आंसर में चेक कीजिए तो e के पावर -2x है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आप लोग ये जानते होंगे कि सर e के पावर स्क्वायर मान लीजिए, यही था ना, यही था।
तो हम इसको e के पावर वाला क्या होता है, गुना में होता है ना, पावर वाला क्या होता है, गुना में होता है। ये आप लोग 7वां 8वां में पढ़े होंगे। तो इसका मतलब इन दोनों गुना में होता है, तो 2 गुने x यानी कि e के पावर 2x। यस और नो? यस सर। हो सकता है e के पावर x के पावर यहां पर 3 दे देगा, तो कैसे करेंगे, e के पावर 3x। अरे भैया ये गुना में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 7वां 8वां में पढ़े थे। हाँ सर। अब e के पावर -x का होल स्क्वायर है, तो क्या दिक्कत है, e के पावर -x गुने 2, तो इसी को e के पावर -2x लिख दिया, तो यही यहां पर लिखा हुआ है। ये बात आपको डायरेक्ट भी याद रखना होगा। ये समझ लीजिए ना कि हम क्या करते हैं, इन दोनों जो होता है गुना में होता है, तो 2 में -x से गुना होगा, तो यहां पर e के पावर -2 होगा, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपको अगर दिक्कत होगा तो ये समझने में होगा, लेकिन जब आप ये कहानी जैसे हम समझाए हैं वैसे याद रखते हैं तो 100% आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 10, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, काहे कि उसमें एक इंपॉर्टेंट कहानी बताएंगे, और वो आप ध्यान रखिएगा, रूट वाला क्वेश्चन के लिए एक अलग से कहानी होता है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन। ये पूरा आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है। देखिए, लॉग के अंदर लॉग है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सर चेन रूल से करेंगे। एक के अंदर दूसरा आएगा, चेन रूल हमारा जिंदाबाद था, है और रहेगा गुरुजी। हाँ सर। तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लिए हम कि विथ रेस्पेक्ट टू x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x लगा दिए। किसका, लॉग के अंदर सर लॉग x है। अब हम कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। तो पहले हम किसका करते हैं, पहले बाहर वाला का करते हैं। हाँ सर। तो पहले बाहर क्या है, लॉग है, फिर इसके अंदर लॉग है सर। हाँ सर। अब जब x रहता है तो x देख के डरते नहीं है, काहे कि x हमको कोई दिक्कत नहीं करता है। देखिए, अब यहां पर क्या है कि हम पहले ये आप लोग बताइए कि कोई अगर आपसे ये पूछता है कि गुरुजी बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप लोग बड़ी प्यार से बोलेंगे सर क्या पूछ रहे हैं बच्चा वाला आप, हमको तो पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी log के अंदर होता है वही हम 1 में लिखते हैं, मतलब यहां पर जो है वही सेम चीज लिखाता है। हाँ सर। तो सेम कहानी यहां पर करेंगे। पहले हम किसका करेंगे, log का, इसका। तो पहले बाहर वाला log का करिए। तो बाहर वाला जब log का करेंगे तो सर इसका आंसर क्या आएगा, 1/1 में बटा में क्या लिखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। यहां x था तो यहां पर x, यहां log के अंदर क्या है, पहले इसका कर रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो log का करेंगे 1/, क्या ये वाला ना। हाँ सर। तो ये आ जाएगा, ये सर कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब गुना का चिन्ह देंगे, गुना चिन्ह देने के बाद अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, अंदर क्या है, तो अंदर ये है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे सर, ध्यान से समझिए। तो log का डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंस, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/। अब x के जगह क्या है, यहां जो है वही लिखेंगे, यहां x है तो x, यही हमारा आंसर आ गया। अब कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर log के अंदर log है, फिर log के अंदर x भी है ना, तो x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे ना सर, यहां गुना का चिन्ह देंगे। हाँ करेंगे। तो जब x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है ना। तो हम यहां पर x का डिफरेंशिएशन ऐसे अलग से नहीं करते हैं, और x का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो बात तो एक ही है ना। तो जब x रहता है तो हम कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट 1 से गुना करें नहीं करें, बात तो एक है ना। हाँ भैया। तो चलिए अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/x में log x से गुना होगा तो x log x, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कहानी को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 7 अभी डिस्कस नहीं किए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास दिया हुआ है, क्या दिया है सर,
तो कॉस के अंदर अपने पास दिया है log x प्लस log अच्छा से लिख देते हैं प्लस e के पावर x, और बोल रहा है ना कि x का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए मिलके करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। कैसे करेंगे सर? इसी प्रकार से करेंगे सर, और कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। देखिए हम भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम एकदम पहले से बहुत तेज है पढ़ने में, सर को सब आता है, ऐसा नहीं है। देखिए हम आपके सामने ही आपको भी सिखाते हैं, और यही कॉन्सेप्ट से हम भी क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम तो कोई भगवान है नहीं कि हमको सब आता है, हम एकदम ज्ञानी आदमी है, जो क्वेश्चन हमसे पूछे बन जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताए हैं ना, वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन बनाना है, तो बनाइए ना आप। हम बना के क्या अलग कर लेंगे क्या? नहीं, आप खुद से बनाइए, इससे आपका फायदा होगा। हम बनाएंगे ये मेरा फायदा होगा। तो आप क्या चाहते हैं? मेरा फायदा हो, कि आप पढ़ रहे हैं तो आपका ना फायदा होना चाहिए। हाँ सर, तो चलिए एग्जाम आपका है ना, आपने एग्जाम लिखिएगा। हाँ सर, तो हम तो आपका बस मदद कर रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो आप बस मदद के तौर पर देखिए कि आपसे नहीं बन रहा है, तब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। अब बन रहा है तो पहले खुद से बनाइए, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो हमको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हम यहां लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। किसका डिफरेंशिएशन करना है? इसका 10 नंबर का करना है। तो 10 नंबर में दिया है कॉस, और कॉस के अंदर लिखा हुआ log x प्लस क्या है, e के पावर x है। तो आप लोग भी पहले क्वेश्चन चेक कर लीजिए कि यही है cos log x प्लस e के पावर x। हाँ सर यही है। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कैसे करेंगे? पहले बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, इसके बाद हम क्या करेंगे, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी कुछ लोग गलती करेंगे, तो आप लोग गलती नहीं कीजिए, ध्यान से समझिएगा। अंदर क्या है? अंदर ये है सर, पहले कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब तो आप लोग मास्टर बन गए होंगे कि सर जी कॉस का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। हाँ सर, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जिसका क्वेश्चन सी से शुरू, उसका आंसर में क्या आता है? माइनस आता है सर। तो हम यहां लिखेंगे माइनस साइन। अब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, यहां एक्स है क्या? ये है। तो हम यहां पर लिखेंगे log x प्लस e के पावर x गुना। ध्यान से समझिएगा, हम अभी सिर्फ कॉस का किए हैं, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होता है सर माइनस साइन, और ये वाला अंदर जो है जैसे है वैसे ही लिखाता है। अब हमको अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है। तो अंदर इतना बड़ा है ना, तो बड़ा है देख के हम डरेंगे नहीं, जो है वो लिख देते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसका? इतना बड़ा का, मतलब log x प्लस e के पावर x का डिफरेंशिएशन। अब ये करने हमको नहीं आता है क्या? आता है सर। तो हम ये जैसे है वैसे लिखेंगे माइनस साइन log x प्लस e के पावर x गुना में। अब बताइए, सबसे पहले log डिफरेंशिएशन के अंदर दो चीज है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल बनाते हैं। अरे भैया ये कपल दो बैठा हुआ है ना, एक साथ बैठा हुआ है दोनों, मेरा काम है क्या है, अलग अलग करना है सर। तो अलग अलग करते हैं। अलग अलग करने का मतलब है पहले डिफरेंशिएशन log x का, फिर e के पावर x का करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका? log x का प्लस, अब यहां क्या है, डिफरेंशिएशन किसका? e के पावर x का डिफरेंशिएशन है। अब बताइए, तो हम ये तो जैसे है वैसा ही लिखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है सर। साइन log x प्लस e के पावर x गुना log x का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा आपसे तो आप बोलेंगे सर 1/x होता है, ये तो फॉर्मूला है। ये सर फॉर्मूला है। प्लस e के पावर x, ये क्या है? ढीठ है, तो इसका यही डिफरेंशिएशन होता है। ये सर। अब आप चाहे तो इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप चाहें तो इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। हम एक बार एनसीईआरटी का आंसर चेक करते हैं कि आंसर किस प्रकार से दिया है। तो आंसर आप चेक करेंगे, ओ हो, अच्छा माइनस है, तो माइनस तो हम भी लिखे ना, हाँ माइनस 1/x e के पावर x साइन, यही तो आंसर इसी प्रकार से लिखा हुआ है। इसको आगे पीछे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दिक्कत है तो एक लाइन और लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, माइनस 1/x प्लस e के पावर x गुना में साइन, साइन के अंदर log x प्लस e के पावर x।
तो आप ऐसे भी लिख दीजिए, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही आपका आंसर दिया हुआ है। तो चलिए आप इसको अच्छे से समझ लिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कुछ भी नया चीज नहीं था, इसमें यही था कि पहले इसको किए फिर इसका किए। तो यहां दूगो था, तो दूगो था तो अलग अलग कर दिए, काम खत्म। यस सर, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस से वीडियो देखेंगे ना कि बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, उसके बाद बेसिक के बाद चेंडूल के अच्छा से बताए थे, वो सब बेसिक जितना होता है डिफरेंशिएशन का वो सब बताने के बाद हम एक्सरसाइज शुरू किए थे 5.2 से। तो 5.2 पूरा डिस्कस कर लिए, 5.3 पूरा एक वीडियो में डिस्कस है, 5.4 आज के इस वीडियो में पूरा हो गया। तो इस प्रकार से आने वाला वीडियो में 5.5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम इस एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम मिटाते हैं, आगे बात करते हैं। हम डिस्कस करते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे पहले हम सभी क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस किए हैं। हाँ सर, अब चलिए इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। एक ऐसा जादू आपको सिखाएंगे जिससे कि रूट वाला क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो जो अभी हम बता रहे हैं इसको ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो क्या है सर, देखिए ध्यान से। अगर मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है, क्या पूछता है, इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिएगा कि अगर मान लेते हैं कोई आपसे ये पूछता है डिफरेंशिएशन बताओ, किसका डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो हम आपको बताए थे जब बेसिक लेक्चर पढ़ा रहे थे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोगों ने सीखा था। हाँ सर, अब इसका आया क्या था आंसर, तो इसका आंसर आया था 1/2 गुने अंडर रूट एक्स। हाँ सर, तो इसका यही आंसर होता है, हम इसको डायरेक्टली याद रखते हैं। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, मतलब 1/2 और यहां रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख दिए, बस काम खत्म। अब कहानी में चेंज यहां पर आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में। कब आता है, ध्यान से समझिए। अब क्वेश्चन वाला आपसे पता है क्या पूछेगा, क्वेश्चन वाला मान लेते हैं आपसे ये पूछ लिया कि डिफरेंशिएशन, अब आपको फंसाने का कोशिश करेगा कि यहां तो x था बउआ, तो तुम बता दिया 1/2 रूट एक्स। हाँ सर, हम बता दिए। अब आपको फंसाएगा इस प्रकार से, x के जगह पर मान लेते हैं कि कुछ भी दे दिया और इस प्रकार का क्वेश्चन आपका अगर बिहार बोर्ड का हम बात करें तो भर भर के पूछा जाता रूट वाला क्वेश्चन। x है तो सब बच्चा को पूरा भारत में हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर एक सर जी ये पढ़ा देते हैं 1/2 रूट एक्स, और ये भी पूरा भारत में पढ़ाया जाता है कौन, कि रूट के अंदर अगर कुछ भी रहेगा, हम यहां पर मान लेते हैं fx है, तो जब रूट के अंदर कुछ भी रहता है तो पूरा भारत में ये सब पढ़ाया जाता है। क्या होता है, ध्यान से समझिए, 1/2 गुने, सबसे पहले इसका आंसर याद रखेंगे, डायरेक्ट 1/2 लगा देना है, गुना का चिन्ह देना है। अब जो भी क्वेश्चन है रूट fx है तो हम यहां पर रूट fx लिख दिए। हाँ सर, तो अभी तक तो जैसे इसमें था वैसे ही किए हैं ना। हाँ सर, कि रूट एक्स था तो 1/2 रूट एक्स, रूट के अंदर fx है तो 1/2, फिर यही लिख दिए। हाँ सर, अब क्या करना है, जब यहां x रहता है तब यही आंसर हो जाता है, लेकिन x के जगह पर कोई दूसरा चीज आ जाए, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी आ जाए यहां पर, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से समझिए, अब यहां पर डिफरेंशिएशन कर देना है, जो भी रूट के अंदर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। तो आप लोग बताइए कि रूट के अंदर यहां क्या है सर, तो रूट के अंदर आप बोलेंगे सर जी fx है, तो यहां आपको बस fx का डिफरेंशिएशन कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, पहले इसमें एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे ये पूछता है डिफरेंशिएशन और रूट के अंदर मान लीजिए आ गया आपको log x। अब बताइए तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप बोलेंगे सर जी क्या पूछ रहे हैं आप, 1/2 लिखेंगे। हाँ सर, जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे, 1/2 गुने रूट log x। हाँ सर जी हो गया। गुना में किसका डिफरेंशिएशन, ध्यान से समझिए, अंदर वाला, अंदर क्या है, रूट के अंदर क्या है log x, तो जो भी रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, तो रूट के अंदर क्या है log x है। हाँ सर, ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 गुना अंडर रूट log x। हाँ सर,
log x का डिफरेंशिएशन अभी हम क्या बताएं, log x का डिफरेंशिएशन अरे अभी नहीं बताए हैं, फॉर्मूला होता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/100 होता है। हाँ सर, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1/2x गुना अंडर रूट के अंदर log x, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से यहाँ रूट के अंदर log था ना, तो sin x cos x tan x कुछ भी आ जाएगा ना, तो हम इसी प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 1/2 और जो क्वेश्चन है अगुना में जो भी रूट के अंदर है उसका डिफरेंशिएशन, बस आपका काम खत्म। हाँ सर, इतना ही करना है। हाँ सर जी, यही काम इसमें करेंगे। आइए करते हैं, मिलके करते हैं। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन अपने से पूछा है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि रूट के अंदर e के पावर रूट x। हाँ सर जी, कैसे करेंगे अब आप लोग बताइए। e तो x का वैल्यू पॉजिटिव दिया है, इससे हमको कोई मतलब नहीं डिफरेंशिएशन में। अब देखिए हमारा काम क्या, पहले रूट को देखते ही हम इसके बारे में सोचेंगे। हाँ सर, तो रूट देख लिए तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले 1/2 गुने अंडर रूट के अंदर क्या जो भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत है, किसी भी बच्चा को रत्ती सा भी अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग बोलिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखें। अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन, जो रूट के अंदर है। तो ये रूट के अंदर सर ये है, रूट के अंदर क्या है, ये है। हम सबसे पहले ये बाहर वाला रूट का काम कर रहे हैं ना, तो जब बाहर वाला इस रूट का काम करें, इस रूट का काम करें, तो इस रूट के जगह पर ये आ गया। हाँ सर, अब इसके रूट के अंदर क्या है, जो भी है उसका डिफरेंशिएशन। तो रूट के अंदर है सर e के पावर रूट x, तो डिफरेंशिएशन किसका, e के पावर रूट x का डिफरेंशिएशन, काम खत्म। हाँ सर, इतना ही। हाँ सर, अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना होगा। कैसे करेंगे सर जी, देखिए हम कैसे करेंगे। ये तो भाई साहब अपना जैसे बैठा हुआ है ना, ये ऐसे ही चुपचाप बैठल रहेगा, मुंह देखता रहेगा सबका, ठीक है, बैठने दीजिए। गुना में इसका डिफरेंशिएशन हम आपको करना सिखाए थे क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। याद कीजिए कैसे इसको करते थे। हाँ सर, पहले e के पावर में जब कुछ भी आ जाता है तो हम आपको सिखाए थे ना कि e के पावर में कुछ भी आता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, जो भी है यहां पर जो है वो लिखते हैं, तो e के पावर रूट x गुना। देखिए इस फार्मूला का काम यहां पर खत्म हो गया, इस फार्मूला का काम यहां पर खत्म हो गया। अब इसके आगे इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम सीखे थे। e के पावर में कुछ भी आ जाए कैसे करते हैं, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखते हैं, गुना में अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो अंदर क्या है, पावर में, यहां पर है सर डिफरेंशिएशन किसका, यहां क्या है, रूट x है, तो हम रूट x का डिफरेंशिएशन करते हैं। अब आप लोग बताइए, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूले हम याद किए थे सर, 1/2 रूट x। तो अगर हम इसके जगह पर ऐसे लिख देते हैं, इसको 1 से गुना कीजिए, तो e के पावर रूट x अब बटा 2 गुने अंडर रूट e के पावर रूट x। हाँ सर, गुना इसका काम तो हम यहां पर खत्म कर दिए। इसका काम देखिए, रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, तो हम यहां पर लिख देते हैं 1/2 रूट x। अब ध्यान से देखिए, तो इसका हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन और लिख दीजिए, तो 2 में 2 से गुना होगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 गुना रूट x गुना रूट के अंदर e के पावर रूट x, ऊपर में क्या है, तो e के पावर रूट x। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो एक बार एनसीईआरटी का आंसर भी मिला लीजिए। क्या नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन। तो e के पावर रूट x बटा 4 रूट x। ओ हो यहां पर देखिए आप लोग बोलेंगे कि सर आंसर तो हमारा ऐसे नहीं दिया है। तो देखिए आंसर में क्या किया है कि यहाँ एक रूट है, यहाँ पर एक रूट है, दोनों रूट को कंबाइन करके लिखा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप लोग बताइए। ऊपर वाला तो जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है सर। अब 2 रूट है, तो 2 रूट को हम एक साथ कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुने x गुने e के पावर रूट x, ऐसे लिखा है आंसर, यही लिखा है ना। हाँ सर, x गुने e के पावर रूट x, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा एक्सरसाइज जो अपना 5.4 था हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया और उसका आंसर भी हम आपको मिला के बता दिए और सबका आंसर भी अपना मैच किया है।
तो यही अपना प्रोसेस है और पूरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया 1 से लेके 10 तक। तो आगे पीछे हम लोग सीखे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छे से समझ में आने के लिए ही हम ना जब एक प्रकार का क्वेश्चन होता है तो पहले एक साथ डिस्कस कर देते हैं। जैसे 1 नंबर जब क्वेश्चन बताए, डिवाइड रूल था, क्वेश्चन रूल, तो हम 1 और 9 को एक साथ बता दिए। फिर जब ई के पावर वाला क्वेश्चन आया तो हम एक साथ 2, 3, 6 बता दिए। फिर 5, 6 ये सब एक साथ बताए। तो जब जैसा क्वेश्चन रहता है वैसे एक साथ हम बता देते हैं। तो पूरा वीडियो हम उम्मीद करते हैं एक एक क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ आया होगा। तो वीडियो को सबसे पहले अगर आप यहां तक देखे हैं, अच्छा लगा है तो पहले लाइक कर दीजिए और जहां तक आप शेयर कर सकते हैं वहां तक पहले आप शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं काफी अच्छा आपको लगा होगा ये वीडियो। तो अब आगे जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम 5.5 के ऊपर बनाएंगे, जिसमें कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है 5.5 में हम डिस्कस करेंगे। तो उसका टेंशन नहीं लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन पता नहीं कैसे कैसे दिया, तो आपको देख के डर लगेगा। डरना नहीं है, हम है ना, काहे डर रहे हैं, इतना अच्छा से समझाएंगे ना, इतना अच्छा से समझाएंगे, सीधा दिमाग को छेद करके अंदर जाएगा। आप डरिए नहीं, मैथ इतना अच्छा से समझ में आएगा जैसे आज समझ में आया होगा। सेम प्रकार से कोई भी दुनिया का क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो, कोई भी एक्सरसाइज हो, इसी प्रकार से समझाने का कोशिश करेंगे और 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।